देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है कैसर साहब? बस भाई अल्लाह का, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। आजकल पहलवान भी इंजते ही आ रहे हैं बस। बस भाई कुश्तियां वगैरह भी लड़ते रहे हैं। ऐसा होंगे पहलवान कुश्ती हार के ना ढोल वाले ने मगर हो जाते हैं, ओ सही ढोल नहीं तू बजाया, तेरी वजह तो मैं आ रहा। इस तरह के पहलवान कुश्ती हार के तो ससुराल फोन कर देंगे, हुन ठंड पै गई जे। आपको वैसे क्या हुआ आज? क्या हुआ? इतनी अच्छी जैकेट। क्या हुआ? माशाल्लाह। मुझे नहीं लगता आपने खुद खरीदी है। दबानियां क्यों? ये इतनी अच्छी जैकेट है। क्या बात। सही है सर, उन्होंने कहा किसने दी? ये किसने नहीं, मैं खुद ली है मैंने। ये खुद वैसे उठाई हो, वैसे उठा भी नहीं सकते, उठाते हुए भी बंदा अपनी चॉइस से उठाता है। लीजिए बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकन पंजाब असेंबली के अंदर मोहतरमा रुश्ता लोधी। उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असेंबली में जनाब नदीम कुरैशी। वेलकम टू द शो। देर से आते हैं लेकिन आज आते हैं सर। आप एक शेर मैं आपके लिए लाया हूँ, हो सकता है आपको कहीं ना कहीं नजर आए कि ये मेरे लिए ही था। बेखबर सा था मगर सबकी खबर रखता था, चाहे जाने के सभी ऐब हुनर रखता था, ला ताल्लुक नजर आता था बज़ाहिर लेकिन बेनियाज़ाना हर एक दिल में गुजर रखता था। तू जो सबको बताता फिरता है, एक एक बात का पता है मुझे। ओ तू तो दावा ना कर मोहब्बत का, तेरी औकात का पता है मुझे। जी रुश्ता जी, क्या हाल है आपके? जी थैंक यू, अल्लाह का करम है। आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल वैसे का वैसे ही हूँ। यानी आप सुधरे नहीं? मैं भी नहीं सुधरा ना, आवाम सुधर रही है। नहीं, अवाम तो भाई सुधर रही है और सुधरी भी है, अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा और जी। बहुत सारे जो सुधरे हुए नहीं थे वो अब सुधरते जा रहे हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें देख के। वो सुधरते जा रहे हैं। सर आप बताइए, आप सुधर गए या नहीं? नहीं, मेरे बारे में तो नहीं कहा इन्होंने। उन्होंने कहा अवाम सुधरती जा रही है, आप अवाम में नहीं आते। मैंने एक शेर सुनाना चाहता हूँ। वैसे नदीम भाई आप अमूमन शेर को सुनाते हैं, लेकिन आप आज शेर सुनाइए। किसी शायर ने कहा था, दर्द हो या दर्द का एहसास हो। वैसे ये हुकूमत के लिए शेर है। दर्द हो या दर्द का एहसास हो, कुछ ना कुछ तो आदमी के पास हो। हाय हाय हाय। तो ये बताइए कि आप सुधरे हैं कि नहीं सुधरे, जो मैडम ने क्लेम किया, या ये सिर्फ अवाम के लिए? देखिए, जिस दिन अवाम को वोट डालने का मौका मिल गया ना, हाँ, और ये फॉर्म 47 तरह चला, हाँ। इन्हें फिर पता लगेगा कौन कितना सुधरा है और इनकी तबीयत कितनी सुधरेगी, उसको पता चलेगा। ओए होए। रुश्ता जी, ये जो एक ये जालिम जो है, ये हमेशा फॉर्म 47 वाली बात ले आते हैं, इसका क्या करना है? आज कर ही लें, आज इनसे पूछे फॉर्म 47 के ऊपर कितनी पिटीशंस इन्होंने फाइल बताइए जी, की कितनी की हुई आप लोगों ने? बताएं जी। इनको नहीं अगर पता तो मैं बता देती हूँ कि कितनी पिटीशन फाइल हुई है। टोटल मिला के 25 पिटीशंस हैं, जिनमें से 11 इनकी हैं, हाँ। और बाकी कुछ और पार्टीज की हैं। और टोटल हमारा जो हाउस है उसमें मेंबरान की जो तादाद होती है वो 371 होती है। अगर सारी की सारी फॉर्म 47 की थी तो इन्होंने पिटीशंस फाइल क्यों नहीं की? इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में पिटीशंस होती हैं। ये पाकिस्तान की 76th ईयर की तारीख में पहला मौका है कि इलेक्शन जो ट्रिब्यूनल्स थे वो ही नहीं बनाए गए। पहले हाजिर सर्विस जज हुआ करते थे, इस बार आइन में तरमीम करके रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल का हेड बनाया गया। बिल्कुल इनके पास रॉन्ग फिगर है। 100 से ज्यादा पिटीशंस हैं जो बहुत सारी पेंडिंग पड़ी हुई हैं जज साहबान की मौजूद ना होने की वजह से। चूंकि ये आपका प्रोग्राम है हंसमुख गपशप वाला, तो हम भी आपके साथ कॉमेडी कर रहे हैं। आप भी वापस करें सर। तो नदीम भाई, ये आप हमारे साथ करें, हम आपके साथ करें, हम कॉमेडी में निकल देखिए, जाएंगे। मैं आपसे गुजारिश कर दूं,
कॉमेडी उस कौम के साथ हो रही है। हाँ, तो हमने इसलिए- तो कोई कॉमेडी, हम तो अब आपकी तरह सामने हैं इस वक्त कि अच्छा। ये लोग कौम के साथ कर क्या रहे हैं। नतीजा जरूर मिलना है, जितनी भी लंबी शाम हो उसने ढलना है, ओए होए होए। दिन में भी ढलना होता है, रात में भी ढलनी होती है। रुस्ता जी, ये जो ऐसी बातें करके जो हमें तंग करते हैं ना, ये कि शाम ढल जाएगी, ये खत्म हो जाएगा, ये क्यों बातें करते हैं ऐसी? देखिए, ये क्यों बातें करते हैं इसका जवाब तो ये दे सकते हैं, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि इनकी पार्टी ने और इन्होंने कोशिश तो बड़ी की कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अवाम के दरमियान जो है ना वो तर्के ताल्लुक हो, लेकिन इन्होंने शेर पढ़ा, एक शेर मैं भी पढ़ूंगी। जी जी जरूर। मेरा मानना ये है कि बात गई है कई बार तर्के ताल्लुक तक, बात गई है कई बार तर्के ताल्लुक तक, मगर मैं मोहब्बत को मोहब्बत से बचा लेता हूँ। सर, कोई जवाबी शेर आप करना चाहें? बड़ी चंगेज खान टाइप इनकी मोहब्बत है भाई। ऐसी मोहब्बत से हम बाज आए, जो दिल को जलाए, जो दिल को तड़पाए, ऐसी मोहब्बत से हम बाज आए। मैं तो कहना जिथे चिट्टी चादर बिछा के अगरबत्तियां ला के मुशायरा शुरू करी है। देखें, एक ज़ौक़ के साथ बात हो रही है सर, बड़ी बात। लेकिन मुझे ये बताइए, वैसे आपको कोई मसला तो नहीं पेश आया पिछले कुछ दिनों के अंदर? वो वकील भी है हमारी बहन, तो आप शायद कोई मदद हासिल कर सके उनसे। नहीं, अब ना वकीलों का कोई रोल है सर, ना वकील जिनके सामने पेश हुआ करते थे उनका रोल है। ओए होए होए, तो हम सब वक्त गुजार रहे हैं। ओए होए, वक्त गुजार रहे। रुस्ता जी, ये क्या देखिए, है? वक्त जो है ना वो हमेशा एक सा नहीं रहता। कभी वही जज था, जब वो कहता था कि सादिक और अमीन है तो कहते थे वाह, अब तो जस्टिस ने कह दिया कि सादिक और अमीन है, सर्टिफाइड सादिक और अमीन हो गया। अब अगर वही जस्टिस कहता है कि ये करप्ट है तो कहते कि जजेस खराब हैं। तो फिर किसी एक जगह पर रुक जाए ना। ऐसा नहीं होता कि अगर कोर्ट से फैसले आपकी अपनी मर्जी के आए तो आपकी कोई और राय है, और अगर कोर्ट से फैसले आपके खिलाफ आए फिर आपकी कोई और राय है। हर दफा राय बदलती क्यों रहती है? एक जगह पर खड़े क्यों नहीं रहते? क्यों यू टर्न लेते रहते हैं? लेकिन मुझे क्राइस्ट साहब कह रहे थे ये हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है, ये सच कह रहे थे? इस मेहमान के लिए मेजबान को अपने बिजली का मीटर भी उतरवाना पड़ेगा, गैस भी बंद करवाना पड़ेगा, खाना पीना भी बंद करना पड़ेगा, फिर कहीं ये मेहमान थोड़ा सा हिलेगा। तुसी मुल्तानो 3 दिन पहले आगे बड़ी तैयारी की थी तुसी। वैसे आपकी पार्टी की थी आमिना हसन, वो भी आई थी, उन्होंने प्रिडिक्शन की थी कि 2035 तक आप लोगों की पार्टी रहेगी अथॉरिटी में। आपको लगता है सच है? देखिए, मैं नजूमी तो हूँ नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि जिस तरह से काम हो रहा है डेवलपमेंट का, और हर शोबे में सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं हो रहा, प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटी है। और आपको भी मालूम है कि जिस तरह से पंजाब के अंदर काम हो रहा है, जिस तरह से नेशनल लेवल के ऊपर काम हो रहा है, जिस तरह से हमारी डिग्निटी और मुल्की इस्तेहकाम बैरूनी ताकतों ने भी माना है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। अवाम ज़ाहिर है जिसको पसंद करेंगे, जिसको वोट देंगे, जो पार्टी काम करेगी, सिर्फ ज़ुबानी बातें और तकरीरें नहीं करेगी, अपना आउटपुट देगी, वही पार्टी इक़्तिदार में रहेगी। 2035 तक आपको भी लगता है कि रहेंगे आप लोग? देखिए, मैं ये नहीं कह सकती 33 तक रहेंगे या 35 तक रहेंगे या इससे भी आगे तक रहेंगे। मेरा ये मानना है कि जो पार्टी परफॉर्म करेगी, और पार्टी जो परफॉर्म कर रही है पूरी दुनिया देख रही है, इक़्तिदार और हुकूमत और खिदमत करने का मौका उसी को मिलेगा। रोज जहाज़ों से लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है, वो इनकी कारकर्दगी का नतीजा है सारा। रोज जो पाकिस्तान से ये नौजवान जो बैठे हैं, मैंने इनको बखैर मस्बत बातें करनी है इनसे, पाकिस्तान हम सब का है, लेकिन इनके लिए मैं एक शेर गुजारिश करूंगा। वो किसी शायर ने कहा था, अब ये मुझे कहेंगे कुछ नहीं, ताकतवर लोग हैं ना आजकल, हम मजलूम लोग हैं। वो किसी शायर ने कहा था, लंगड़े खेलन कबड्डियां, लंगड़े खेलन कबड्डियां ते कर लो, याद कर लो, ਅਸੀਂ 8 दिन ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, कर लो याद। अच्छी तरह ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਟੈਂਪੋ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ? ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੀਵੀਆਂ ਵੀ ਐਸੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ। वैसे आपको क्या लगता है कि अगर पीटीआई आ जाती है हुकूमत में तो आपकी क्या कुछ स्ट्रेटजीज बदलेंगी या वैसे ही चलता रहेगा? देखिए बेटा, मैं गुजारिश आपसे कर दूं, पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, और बिलखुसूस ये जो यूथ है यहाँ की, ये 65% से ज़्यादा है। दुनिया का पहला मुल्क है जो 65% से ज़्यादा नौजवानों की आबादी पर मुश्तमिल है। मैं नहीं समझता किसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी के बगैर आप इस यूथ को इंगेज रख सकेंगे। तो यकीनन हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनानी है, ताकि वो तमाम वो लोग, वो नौजवान जो बेपनाह सलाहियतें रखते हैं, वो इस मुल्क को सर्व करें, बजाय यहाँ से जैसे वो एजुकेट होते हैं बाहर जाने की सोचें,
वो इस मुल्क को सर्व करें, इस मुल्क को नौजवानों की ज़रूरत है। आज फर्क नजर आया माशाल्लाह, स्वेटर भी नवा, घड़ी भी आउट क्लास माशाल्लाह। अच्छा जी, देखो तो सही, तो सही वो दिखाए ना जरा, बड़ी बुरी घड़ियां पूरी कौम देख रही है, मेरी घड़ी देखिए क्या करेंगे। दिखा तो दे, देखिए महंगाई एक बुरी घड़ी, नदीम भाई, ला कानूनियत एक अवाम बुरी ने घड़ी। काफी घड़ियां देखी देखिए हैं। ना, पहले बेहतर है कि ये घड़ी मुझे दिखा दें इससे पहले कि ये आपकी घड़ी खोलें। वेलकम बैक जी रबानिया। सर आपने यूथ की बात की, लेकिन यूथ में बहुत से लोग हैं जो वोट देना ही नहीं चाहते और काफ़ी डिसअपॉइंटेड से लगते हैं, इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहते पॉलिटिक्स में। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से मोटिवेट करें या किस तरह से पुश करें कि लोग दोबारा उसमें इन्वॉल्व होना चाहें? चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। जब बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाती हैं, इसका मतलब है चीज़ें ठीक होने की तरफ जा रही हैं। एक बड़ी खूबसूरत चीज़ हुई है पिछले 3-4 साल में, वो तमाम जो पर्दे थे ना वो सब बेनकाब हो गए। अब नौजवानों को ये सारी चीज़ों का पता चल गया। अब ये नहीं है कि वासे चौधरी साहब कुछ फरमाएंगे या मेरी बहन कुछ कहेंगी या मैं कुछ कहूँगा तो लोगों को समझ आएगी। हर शख्स को अब चीज़ों आइडेंटिफाई भी हो गई हैं और उनको समझ भी आ गई है। ये आर्जी स्पेल है, पाकिस्तान ने इंशाल्लाह आगे बढ़ना है, हर सूरत आगे बढ़ना है। जी तो यूथ से बात करते हैं। यूथ साहब बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम गुलाम कादिर है और सर मैं चनियोट से आया हूँ। सर मेरा सवाल आपसे है कि हमने देखा कि इमरान खान साहब ने उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बनाया और फुल सपोर्ट की, सारी पार्टी जो है कहती थी कि इनको हटा दो, लेकिन इमरान खान ने फुल उसको सपोर्ट किया। लेकिन आज हम देखते हैं कि जब इमरान खान पे बुरा वक्त आया है तो उस्मान बुज़दार हमें कहीं नज़र नहीं आता। आजकल वो कहाँ होते हैं और सर वो क्या करते हैं? इतने है मैं तुहानू उत्थे लै जाना, दोवें जिंदगी बसर करो तुसीं। जी सर बताएं ना, आप जवाब दें जरा यूथ को। गुलाम कादिर साहब, गुजारिश ये है, मैं भी आप ही की सोच का इंसान हूँ। पाकिस्तान में अलमिया और बदनसीबी है भी, अब हमारा मजाक उड़ाएंगे। ये बैठे ना भाई साहब, ये बड़ी जहानत से कैसी मैं जैसे गुफ्तगू शुरू करता हूँ उनके चेहरे में शरीर मुस्कुराहट आ जाती है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का ये अलमिया है जहाँ बज़ाहिर सियासी जमातें इक़्तिदार में होती हैं, लेकिन सियासी जमातों का इक़्तिदार नहीं होता। वो 5, 6, 7 अरस्तू अफलातून होते हैं उन जमातों में जो पूरी पार्टी को हाईजैक कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है, डेमोक्रेसी के नाम पर हम अपनी पार्टियों में भी डेमोक्रेसी बर्दाश्त नहीं करते। मैं आज भी समझता हूँ बुज़दार साहब समेत हर उस शख्स को जो उस ज़माने में बेनिफिशरी था, सिस्टम का हिस्सा था, की पोस्ट पे था, उनको ये मुश्किल वक्त भी अपने दोस्तों के साथ गुजारना चाहिए था। ये मुश्किलात भी इंसानों पर आ जाती हैं। मेरा तो ईमान है अगर कोई शख्स को ज़्यादती नहीं करता तो उसके लिए जो तकलीफ होती है वो रहमत होती है, पर उनका अपना फैसला। और खान साहब ने बहुत सारे डिसीजंस ऐसे किए जिन पर वो खुद फरमाते हैं कि ये इससे बेहतर फैसला हो सकता था, क्योंकि खान साहब रिवायती सियासतदान नहीं थे। अब उन्होंने जो तकलीफ देखी है, 2.5 साल से वो जेल में है, 3 साल से ये सारा स्पेल चल रहा है, हम सब लोग उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। आप हर चीज़ को देख रहे हैं। मैं अब तवक्को ये रखूंगा कि आने वाला वक्त इंशाल्लाह एक मजबूत, मस्बत और ज़्यादा तजर्बेकार इमरान खान पाकिस्तान को सर्व करेगा इंशाल्लाह। क्या बात है। देखिए मैंने कुछ भी नहीं बोला, आप बोल रहे थे, मैं बिल्कुल खामोश रहा हूँ। यार मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, आप क्या बोलेंगे इस पे? नहीं मैं वही तो कह रहा हूँ। आपने बोला वहां जहाँ झूठ बोला जाएगा। नहीं मैं आप तो वहाँ इसलिए, और मैं वो जो मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे आती है वो तो मुझे सिर्फ आपकी और बुज़दार साहब की दोस्ती याद आती है, तो मैं इस वजह से। बुज़दार साहब, मुझे अच्छा लगता है कि वो शख्स आज भी आपके प्रोग्राम का मौजू है। हाँ, लेकिन आप उनकी जहानत देखें कि इतने बड़े तूफान और जल्जलों में भी वो सुकून से बैठे हुए हैं। आप बार बार लोगों के साथ लाते हैं। लेकिन रिमल उनको लेके हमने भी तो उनको जिंदा रखा हुआ, देखे जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल मैम से है कि सियासी ख़वातीन से ज़्यादातर ये सवाल पूछा जाता है कि वो अपना घर कैसे संभालती हैं। बच्चे चाहे सियासी ख़वातीन हो जो पॉलिटिक्स करती हैं या किसी ऑफिस में काम करती हैं, किसी भी किस्म की जो जॉब करती हैं ना, ये मैं आपको बताऊं कि वो घर को ज़्यादा अच्छी तरह से संभालती हैं। उसकी वजह ये होती है क्योंकि उनका टाइम कैलकुलेटेड होता है। उन्होंने अपने घर के कामों के लिए एक स्केड्यूल बनाया होता है, बाहर के कामों के लिए एक स्केड्यूल बनाया होता है कि जी इतने से इतने बजे तक मैंने उठकर मॉर्निंग में ये काम करना है, शाम को घर जाके मैंने ये काम करना है। और जो ख़वातीन घर पे होती है, नो डाउट वो भी बहुत काम करती हैं, घर के बहुत काम होते हैं जो ख़त्म नहीं होते, लेकिन चूँकि उन्हें मालूम होता है कि सारा दिन वो घर पे ही हैं तो वक्फे से वो जब चाहेंगी अपना काम कर लेंगी, तो वो उस तरह की मैनेजमेंट नहीं हो पाती है जिस तरह वर्किंग लेडीज़ करती हैं। चाहे वो पॉलिटिक्स में काम करने वाली हो, चाहे वो स्कूल टीचर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो या किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखती हो। अच्छा भाजी, आप जब कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल में तो आप ड्रामे वगैरह जब होते थे आप उसमें पार्टिसिपेट करती थी? कोई इस तरह की
हकीकत है कोई बात ज़रा बताएं। थोड़ी सी इसमें एक हकीकत ये है कि करती नहीं थी। एक बार ऐसा हुआ कि मैं गर्ल गाइड में थी, मैं 3rd ईयर में पढ़ती थी और गर्ल गाइड को ऑर्गेनाइज कर रही थी डिफरेंट चीज़ों को। तो एक ड्रामा फेस्टिवल हो रहा था, वो गर्ल गाइड की हिस्ट्री का पहला ड्रामा फेस्टिवल था। तो उसमें हमारी एक क्लास फेलो थी, वो पार्टिसिपेट करी थी एक्टिंग के लिए, एक कैरेक्टर था। तो पता ये चला कि कल वो ड्रामा है और आज उनकी नानी जान का इंतकाल हो गया। तो टीचर ने कहा कि अब इसकी जगह आप प्ले करें ये। तो वो जो एक कैरेक्टर था वो मैंने किया और वो बस पूरी ज़िंदगी में वही एक कैरेक्टर किया। और जब मैंने किया तो उस ड्रामा फेस्टिवल में मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला ऑल ओवर द पंजाब। बड़ी गल। आजकल आप बतौर टीम जो एक्टिंग कर रही है उस पर ज्यादा अवार्ड मिलेगा। ये कैरेक्टर क्या था मैडम? कैरेक्टर जो था ना वो एक बादशाह की स्टोरी थी और उस बादशाह ने जुल्म करके ना एक वजीर की जो मर्डर कर दिया था। और वो जो वजीर मर्डर हुआ था उसकी जो बेवा का कैरेक्टर था ना वो मेरा था। क्रैशी साहब जो रोन लगे थे जो उन्होंने कहना बादशाह ने जुल्म किया तो यार ये नदीम अब देख ले, मैं कुछ नहीं कह रहा आपको आज, ये देख लें आप। नहीं, आपकी हमारे हवाले से ना हम जो मजलूम लोग हैं, महरूम लोग हैं, आपकी बड़ी ट्यूनिंग सेट है। जी जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अयान है और मेरा सर से सवाल है कि आपको मुश्किल सियासी हालात में पार्टी के साथ खड़े रहने का हौसला कहाँ से मिलता है? तो क्या बेटा बात यह है, मैं फिर गुजारिश करूंगा, पाकिस्तान ऐसी नेमत है हम सबके लिए, आपके लिए, हमारे लिए भी। आप बहुत छोटे हो, जब आप दुनिया मूव करोगे, दुनिया देखोगे इंशाल्लाह, तो फिर आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान आज भी दुनिया में सबसे बेहतर है। हम लोग तो हमारी गपशप चल रही थी ना, अगर मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, जो लोग भी खुलूस से पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं, मैं तो उन सबको उनको खिराज अकीदत पेश करता हूँ। लेकिन मुझे तवक्को ये है, फैसला आप लोगों ने करना है, कौन खुलूस से कर रहा है, कौन आर्टिफिशियल है। मैं और वासे भाई ऑलमोस्ट एज फेलो होंगे, आप तो बहुत बच्चे हो छोटे। हमने नहीं ये तो बुजुर्ग हैं, मैं 88 में मैंने मैट्रिक किया, मैं 88 से इन्हीं लोगों को देख रहा हूँ। मेरी बहन ने कहा ना सीएम साहब आ रहे, आप सारे मसाइल हल कर दिए, सीएम साहब आप सब वो भी ठीक कर रही हैं, आसमान का कलर भी ठीक कर रही हैं, जमीन की पट्टी भी ठीक कर रही हैं। मैं हैरान होता हूँ भाई, उनके अब्बा जी 3 बार रहे, उनके चचा 3 बार रहे। ये तो खानदान इतना खुश नसीब है कि तमाम तर खराफात के बावजूद इक़्तिदार इनकी झोली में रहता है। पता नहीं कौन सा इनको आर्ट आता है, इसके बावजूद भी ये ठीक ही कर रहे हैं। ये वासे भाई, ये कौन सी पुराने मॉडल की गाड़ी है जो 40 साल से ठीक ही नहीं हो रही इनसे? ये हर बार कहते हैं अब की बार, आज दिन से, और जैसे हम जब छोटे थे ना सिनेमा के बाहर लिखा होता था आज दिन से फलां प्रोग्राम चलेगा, तो ये आज दिन से हर रोज उस गाड़ी को दोबारा ठीक करना। लोगों ने पूछना नदीम साहब हुण क्यों परचा आया यार, गपशप दे विच कोई गल्लां वध कर गईਆਂ। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारा दिमाग क्यों खराब है? क्या किया तुमने? कहते जी इस बंदे ने मैं क्यों रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है इसको? भी कोई इवेंट होवे, किधरे कोई नीलामी होवे, हाँ। इन्हें चाहिए मैंने दसे, मैंने नाल लेके जावे। क्या किया तुमने ऐसा? सर पिछले दिनों PIA दी बोली हो रही सी ना, कहते ने उत्थे मैनू लेके जा, मैं भी बोली लानी है। हाँ। लोगों ने खरीद लिया, मुझे ये लेके नहीं गया, इसकी वजह से मुझे नुकसान हो गया। ओ अच्छा, आसान नहीं है इन्होंने ले जाना। अच्छा 9 बजे नीलामी शुरू होती है ना, हाँ। 4 बजे सुबह वहां जाके खैमा ला लेंदे ने, विच कलीन विछा के तकिया ला लेंदे ने, अगे टेबल लग जांदे ने, टेबल दे उत्ते फ्रूट लग जांदा है, बर्गर लग जांदे ने, पीजे लग जांदे ने, देगां चौलां दियां पका के कोल रखदे ने, कोरमे पका के कोल रख देंदे ने। लोग समझदे ने स्टाल लगा है। खाना खुद ही होता है ना। सर जी नीलामी कितनी देर होती है? 4 से 5 घंटे होती है। हाँ। कम से कम 12 पिज़्ज़े खाते हैं उस दौरान, 150 बर्गर खाते हैं, 1 देग चावलों की खाते हैं। कितनी दफ़ा कहा है भी इतना टाइम लगता है सब कुछ खाने में, यहाँ एक जिप लगवा लें, खोलें, सारा कुछ रखें और बंद कर लें ताकि टाइम तो बचे। तो तुम इस वजह से नहीं लेके गए इनको नीलामी? नहीं सर, जगह कम हो जाती है, फिर जो नीलामी के लिए आए होते हैं वो इनको तो कुछ नहीं कहते। अच्छा। तो दिल में फिर मुझे वो कहते हैं चीज़ां नहीं मिलियां खाने लिए। तो कह रहे कि PIA के साथ मेरी यादाश्तें वाबस्ता हैं। अच्छा। मुझे अच्छा नहीं लगा कि PIA नीलाम हुई है। PIA हुकूमत के पास होनी चाहिए थी। आपकी मेमोरीज है PIA के साथ? क्या
ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਲੱਭਦੀ यानी बिरयानी वल्लाही मियां मियां। कह रहे जी एक तो मेरे वालिद साहब के साथ मैंने सफर बहुत किए हैं पीछे, दूसरा इनकी बिरयानी सबसे अच्छी होती है। वल्लाही वाहिद हकी वाहिद नफर फी सियासी नफर सद्दीक माफी मुश्किल। कहते जी मेरे एक दोस्त है कि सियासी नफर, मैं उन्होंने नाल आना जाना कोई मुश्किल नहीं सी हुंदी ते हुण अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैफ हाल? अल्हम्दुलिल्लाह। ओ माशाअल्लाह, तारफ अब्बल हबीब। ओ तारफ ते कराया नहीं सर, इन्हों दा नाम है शेख वजन बिन जर्रा। أنا الشيخ وزن بن زرع رئيس الكبير المدير عبار النفسي في جبل الذهبي برج العرب برج الخليفة إمارات العربية المتحدة في كل شيء حقي تمام। मैं तुहानू कहना एडी लम्मी लाइन बोलते फिर तुसीं थक जांदे हो। फिर मैंने पिन्नियां कुटनियां पैंदियां। सेहत के साथ भी थक जाते हैं ये। हाँ जी, सारा वजन किन्हों ने चुकया है? पिलरों ने चुकया। खाने की दावत कह रहे हैं, खाने की दावत, फिर इंतजाम दावत ताम حقي برج العرب برج الخليفة كله إمارات बुर्ज अरब العربية। साडा हैगा, बुर्ज खलीफा हैगा साडा। बट कढ़ाई ते करो, बट कढ़ाई ते छड्डो बुर्ज खलीफा। मजे की बात ये है, नदीम साहब का अपना नाम ECL में, इसलिए वो कहते हैं बट कढ़ाई पे कर लो। बाहर वाली ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं करनी यार मैंने मिल सकता है मोटा लेश वजह ये तो गीजर बनाना मैं बोलिए हबीबी मुबारक हो गए। किस चीज की? बुजदार साहब ने व्हाट्सएप मैसेज करना आ गया। जी सर सवेरे 5:30 बजे मैनू 2 मोटिकॉन भेजे ने। अच्छा। किनुआ दे मारी सर मैं कॉल। अच्छा। मैं क्या खैर है मोटिकॉन भेज रहे हो किनुआ दे? मैनू कहंदा निर्गोली तौंसे दी धुप होवे, आहा सरगोदे दे किनू होण, ओए होए खियोड़े दा काला नमक होवे, ओए होए ते मैं क्या मकाम पिंडी दा होवे। मैं कहता ना गल्ला कर हाँ यार बड़ा दिल कर रहा है यार, धुप निकली हुई है ठीक है ते सरगोदे तो किनू लैके आ ओके ते इत्थे बह के ते खाइए ते नाले गल्लां करिए। ओके मैं क्या सर जी मैं तो ले आवांगा हाँ। लेकिन टाइम कहंदे ने टाइम लाएंगे तो धुप चली जाएगी। ओहो कहंदे यार फिर मैं हेलीकॉप्टर ओहो पाया सरगोदे वाले पासे हाँ। जाके मैं नाले सरगोदे दे टाप दे उत्ते जिथे बाग नहीं होंदे किनुआं दे जी जी उत्थे मैं खिलार के ते तेज पक्का चलाया है। अच्छा डिगे ने किन्नू जमीन ते ठीक है रस्सा मैं लटकाया है, जाल दे विच उन्होंने किन्नू पाए ने, आहा दरू के लै गया फिर तौं से। अच्छा ओए 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 उत्ते जाके फिर मैं कॉल कीती है। आहा मैं क्या नजर नहीं आ रहे? ठीक है कहंदे ने तू ते सानू नजर आ रहे हैं, हाँ तले ते वेख चार पाइयां हाँ चिट्टे सूट पा के जेडे बंदे बैठे ने हाँ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ओ मैं क्या सॉरी सर ठीक है ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ठीक है ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਗਲਤ ਦਬਾ ਬੈਠਾ, ਤੇਜ਼ ਬਟਨ ਦਬਾ ਬੈਠਾ, ਤੇਜ਼ ਪੱਖਾ ਚੱਲਿਆ हाँ ਉਹ ਧੂੜ ਪੱਖੇ ਨੇ ਉਡਾਈ ਏ, अच्छा ਉਹ ਧੂੜ ਉਡਾਈ ਏ, ठीक है ਉਹਨੇ ਉਹ ਧੂੜ ਵੀ ਉਡਾਈ ਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰ ਪਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨਾ ਬੰਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਂ। ਚਾਰ ਪਾਈਆਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਟੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ओ अच्छा ਜੀ ਸਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫੈਦ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ हाँ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਪਾਇਆ ਜੇ। हाँ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਸੀ, ਹਾਂ। ਆ ਤੇਰੀ ਧੂੜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਫਿਰ किन्नू बिछाए ने सारे ठीक है नाल काला नमक ला के मैं क्या खाओ सर गपशप लाओ। आहा कहना नहीं यार एक गल तरन करनी बड़ी जरूरी। क्या रूलिंग सीएम चाहिए कि साबक सीएम जेडे हैगे ने हाँ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਕੋਲ ਬਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਤਜਰਬਾਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਤਜਰਬਾਤ ਤੋਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ आहा ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਵੇਖੇ। ठीक है ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਹਾਂ। ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਨੂਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ओहो ਚਾਰਪਾਈ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੀ ਨੇ। आहा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ हाँ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੰਦ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਛਿਲਕੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗੇ।
ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਾਰ ਰਸ਼ 'ਚ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ। उनके दो भाई भी हैं पार्टी से। ਆ ਲਓ ਦੱਸੋ ਲੋਧੀ ਸਾਹਿਬ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਾਜੀ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਾਤ ਤੋਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਤੇ आवाम ਦੇ दिन बदल सकते हैं। बिल्कुल बदल सकते हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि उनको लगता है कि सियासी जमातों के साथ बैठ के बात की नहीं जा सकती, कहीं और बात की जा सकती है। नहीं वो और बात कर रही हैं आप, बुज़दार साहब को बुलाएं, वो तो किसी के साथ भी बैठ जाएंगे। वो तो बह जाते हैं और किसी ने दो तो मेरे नाल मोटरसाइकिल ते बह जाते हैं। आप मुझे ये बताएं छिलके सारे इकट्ठे करके वो फ्री हो गए हैं? वैसे तो वो फ्री रहते हैं, हर चीज साफ कर देती है जिस तरह तुसी कीती है ना जी एन जी उन्होंने भी कर देती है। नदीम कुरैशी बेस्ट फ्रेंड मैट्रिक के एग्जाम इन्होंने बेस्ट फ्रेंड का मजमून ही बुज़दार साहब तो लिखा जी सारे। सर जी बड़ी अच्छी गल है कि इकट्ठा करो, इन्होंने बिठाओ सारे आपस में बैठ के कोई नरमी इख्तियार करो सारे। ये पंजाब पुलिस कह रही है नरमी इख्तियार करो। पंजाब पुलिस ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਔਰ ਲਿਆ ਡਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚੱਲਾਂ। ਸਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਹੈ उनसे पूछिए। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਸੱਲੀ ਦਿਆਂ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਮ जी बड़ी खुशी हुई है कि आज तुसी इस प्रोग्राम च आए हो, कोई अच्छी गल ही निकलेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। माशाअल्लाह ते इहदे च मैं कौन हां जी देखो ना माशाअल्लाह कितने जवान है कि नहीं। वो तो आपको पता है। बाजी दसो की खाना पीना ने क्योंकि बाजी दे असी अब ताबेदार है। अच्छा। बाजी दसो की खाना पीना ने अपनी पॉकेट से खिलाएंगे। अपनी पॉकेट तो सीएम साहब ने सानू इन्ने इनिशिएटिव दिते ने हुण ते माशाअल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक चंगी बड़ी तनख्वाह हैगी है, कोई ऐसी गल बाजी ने साडा ख्याल ही बड़ा रखे। वो सबका ख्याल रखती है। बस यही गल मैं सुननी सी। वेलकम बैक जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अलाउद्दीन है और मेरा क्वेश्चन मैम से है, क्या हर सियासतदान को कम से कम कानून की बुनियादी तालीम ज़रूरी है? अलाउद्दीन आपका सवाल बड़ा अच्छा है और मुझे पसंद आया आपका सवाल। मैं ये समझती हूँ कि कानून की तालीम जो है ना, बेसिक जो तालीम है वो सिर्फ सियासतदान के पास नहीं, हर प्रोफेशनल के पास होनी चाहिए बेसिक चीज़ें। क्योंकि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि लॉ में एक मुहावरा जिसे आप कह सकते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बड़े पढ़े लिखे लेकिन आपको वो रेलेवेंट लॉ के बारे में नहीं पता और आप वो वायलेशन कर बैठते हैं और फिर बाद में आपको पता चलता है तो उस पर आपको कोई छूट नहीं मिलती। तो बेसिक लॉ के बारे में मैं समझती हूँ कि तालीम होनी चाहिए, सियासतदानों के अलावा बाकी लोगों के पास भी होनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम शहरियार फ्रॉम मुल्तान। मेरा मैम से क्वेश्चन है कि अगर अपोजिशन एक व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उसका क्या नाम होना चाहिए? ऑपोजिशन ही ये तो फिर तय करेगी। जब ग्रुप उनका है तो ये नाम भी मैं समझती हूँ कि उनको हक देना चाहिए कि वो खुद से अपने ग्रुप का नाम रखें। आप कोई रखना चाहेंगे नाम अपना? हाँ जी, जमानत ग्रुप। मैम वैसे दुनिया में अगर आपको चूज करना पड़े अपना फेवरेट पॉलिटिकल लीडर तो कोई है? इमरान खान। अब इनको भी अगर ये आज़ादी से सोचें, बिल्कुल ठंडे दिल से, ठंडे दिमाग से, बच्चों से मशवरा करें, वो इनको यही कहेंगी। पाकिस्तान में लीडर अब एक ही है पूरी दुनिया में। देखिए पाकिस्तान में जो शख्स लीड कर रहा है वो पूरी दुनिया में इस वक्त पॉपुलर है। मैं ये समझती हूँ कि एक बहुत ही पॉलिटिकल विजडम रखने वाला जो लीडर है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है। क्योंकि उसने सही मानों में उस वक्त भी जब वो बिहाइंड द बार थे, उस वक्त भी जब उनके ख़िलाफ़ बेतहाशा प्रोपेगेंडा किया गया, उनके लफ्ज़ों का इस्तेमाल, उनकी सियासी बसीरत और उनका रिस्पॉन्स बिल्कुल एक पॉलिटिकल लीडर वाला था। ऐसा नहीं था कि अगर मैं नहीं हूँ तो खुदा न खास्ता मुल्क नहीं है, मैं नहीं हूँ तो जलाओ घिराओ, मैं नहीं हूँ तो सबको मार डालो। ये जो पॉलिटिकल विजडम रखने वाले लोग होते हैं ना, वो मुल्क को प्रेफरेंस देते हैं, वो मुखालफत को भी बर्दाश्त करते हैं और वो जिस तरह एक पॉलिटिकल सिस्टम के तहत उस मुखालफत को बर्दाश्त करके दोबारा से वापस आते हैं,
वो सिर्फ़ और सिर्फ एहतजाज जलाओ घिराओ की सियासत नहीं करते, तो ऐसा लीडर ही मेरा फेवरेट लीडर है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हुसैन शहजाद है। मेरा सवाल सर से है कि क्या अपोजिशन की आवाज़ वाकई ही असम्बली में सुनी जाती है या सिर्फ रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है? हुसैन, बात यह है जो पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत है उसमें अपोजिशन की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। उसमें जो फॉर्मेशन होती है स्टैंडिंग कमेटीज़ की, रिवायत तो यही रही है कि वहाँ गवर्नमेंट और अपोजिशन मिलकर हुकूमती निज़ाम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ये पहला दौर हुकूमत है जहाँ कतन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में जो इस वक्त अपोजिशन है वो अपोजिशन नहीं है, वो एक बहुत ही मुश्किल में और अपनी मतलब इज़्ज़त को, जान को बचा कर आगे चलने वाले लोग हैं। जितनी सख्तियाँ आज की अपोजिशन पे हैं, माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने पहले भी अपोजिशन की है। आप आज देख लें, बहुत सारे अरकान असम्बली को पिछले दौर में, अभी चंद माह पहले नाअहल किया गया उन केसेस में जिनमें वो मौके पे मौजूद भी नहीं थे। मैं बतौर पाकिस्तानी आज भी समझता हूँ कि पाकिस्तान में, जैसे मेरी बहन ने नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहा, हमें सियासी इख्तलाफ हो सकता है लेकिन हमें ज़ाती एहतराम हर शख्स का करना है। ये तमाम लोग जो आज पाकिस्तान में लीड कर रहे हैं, किसी भी तरह से कर रहे हैं, इस पर डिबेट आने वाला मौरख करेगा, हम भी कर रहे हैं, आने वाला मौरख भी लिखेगा, लेकिन बहरहाल ये वो एक्सपीरियंस लोग हैं जिन्होंने 50 साल इस मुल्क में मुख्तलिफ सूरतों में इक़्तिदार में रहे। दिस इज़ द टाइम कि अब इन लोगों को अपने अनाओं के खौल से बाहर आना चाहिए। आप लोगों के लिए, इनके घरों में भी पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ आपकी एज के हैं, इनको सबको इकट्ठे होकर पाकिस्तान और आपके लिए इस मुल्क को एक ऐसा पुरअमन मुल्क बनाना चाहिए जहां हम फ़ख्र से कह सकें हम पाकिस्तानी हैं। कोई ऐसी ढकी छुपी चीज़ नहीं है, रिकॉर्ड मौजूद है। असम्बली के अंदर जितने भी सेशंस होते हैं, इजलास होते हैं, आप रिकॉर्ड टाइम उठाकर देख लें कि अपोजिशन को बोलने के लिए कितना टाइम दिया जाता है। और हमारे इस वक्त जो स्पीकर असम्बली हैं वो बेहतरीन, मैं समझती हूँ कि स्पीकर असम्बली हैं, वो इतना ज़्यादा अपोजिशन को टाइम देते हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी तरफ से, ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से ये गिला किया जाता है कि आप अपोजिशन को बोलने का ज़्यादा मौका देते हैं और हमें कम मौका देते हैं। ये रिकॉर्ड की बातें हैं, ये कंफर्म की जा सकती हैं। लेकिन मैं गवाही देना सर कि स्पीकर साहब अपोजिशन ਨੂੰ ज़्यादा टाइम देंगे। असम्बली का टाइम मुक जाता, बाहर थड़े ते बह के उन्होंने कह रहे कोई गल रह नहीं गई। वासे भाई 1 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? अगर वासे भाई 5 साल जेल काट सकते हैं तो बन जाए। 2-3 बीच में एवं भी इंजॉय करके गए। अरे यार, मुझे गलत वाले एग्जाम्पलों में डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ 2-3 दूसरे वाले भी। सर ये 5 साल वज़ीर आज़म बने, इन्होंने अंदर जाना, नाल सानू भी जाना पैना, क्योंकि असं इन्हों के शाह महमूद क्रैशिंग। जी, तो अंडर द स्पॉटलाइट खेलते जल्दी से आपके साथ। मैडम, आपने भी खेला हुआ है, आपने भी खेला हुआ है। सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे जवाब नहीं देना तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं, मगर जवाब देना लाजिम है, या इधर या उधर। पहले कौन खेलना चाहेगा ये बता दीजिए। जिसको आप चूज करें। नहीं, आप लोग चूज करेंगे, आपने फैसला किया। आपस में। अभी आपने कहा मुशावरत का दौर है तो आपस में मुशावरत कैसे मेरे करें। भाई के हैं? भाई तो कहते हैं कि गवर्नमेंट छड़ दो। बिल्कुल। अब भाई की हर बात तो नहीं मानी जा सकती। भाई नहीं कह रहे, सारी कौम कह रही है भाई, कह रहे हैं। जी, तो सर आपसे आगाज करते। रदीप साहब, ये बता दीजिए क्या चाहते हैं कि लिफ्ट के अंदर एंटर हो, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब जैन कुरैशी, जनाब अली मोहम्मद खान और जनाब असद कैसर। तो सेल्फी किसके साथ है? जैन कुरैशी। स्माइल किन को दे रहे हैं? असद कैसर। और फ्लोर किसका आ गया? अली मोहम्मद खान। चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ आएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फवाद चौधरी और जनाब शेर अफजल मरवत। दोनों के साथ मेरी बड़ी न्याजमंदी है, कोई जनरल नॉलेज पे कोई आसान सा सवाल पूछ लें। अच्छा, मुश्किल ना पूछिएगा, ये कैश आपके पास पड़ा हुआ है। मौजूदा हुकूमत में इस तरह पैसे लेके चलना कोई आसान काम नहीं है, मैं आपको बड़ा दाद देता हूँ। सर बता दीजिए, आप जनरल नॉलेज पे गए हैं, फ्रेंच फ्राइज किस मुल्क में इजाद हुए थे? फ्रांस में हुए होंगे भाई, इसलिए तो फ्रेंच फ्राइज कहते हैं। नहीं, फ्रेंच सोच के क्या? मैं और की करा जी, मैं आदमी सोच सकता हूँ। जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगे या इधर ही, या वापस चलो? नहीं, वो बच्चों के सामने यार एक्सपोज हो जाएंगे यार, सवाल दूसरे किसको चांद पे छोड़ रहे हैं? शेर अफजल मरवत। सर बता दें, टेलीविजन पे 3 लोगों की तकरीर चल रही है। एक की तकरीर बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर एक बार सुन लेंगे और एक की तकरीर पे फिलहाल आप कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब सुहेल आफरीदी, जनाब गौहर खान और जनाब शेख वकास अकरम। तो किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? सिर्फ गौहर खान की तकरीर बार बार सुनेंगे। यस। किसकी तकरीर एक बार सुन लेंगे?
वकास अकरम साहब की मैंने सुनी नहीं, तकरीर उनकी सुन लूंगा चले। ठीक है, और सुहेल अफरीदी की तकरीर पे आप कमरे से बाहर चले नहीं, गए? कमरे से बाहर नहीं जाएंगे, बस चीज चलती वो है। मैंने तो यही सवाल पूछा था ना, आपने ऑप्शन यही रखा उसको। ठीक है सर, बता दें आपका फेवरेट टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान और जनाब अता तारड़। यार खुदा का नाम मानो, आप तो बताएं फैसला। क्या हो गया आपको? क्या इन बच्चों से करवाएं फैसला? नहीं, बच्चे नहीं, आप बताएं, बच्चों ने करना है फैसला, अपनी ख्वाहिश खुद बताएं। ओ यार अता तारड़ के साथ भेज रहे हैं टाइटैनिक में, खुदा कर। तो आप दूसरा नाम ले ले, माहिरा खान। माहिरा खान, ये देखिए ना, अता तारड़ तो सिर्फ एक बहाना थे, लेकिन ठीक है। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी, दूसरी आपने किसी और को देनी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मोहतरमा बुशरा बीबी और मोहतरमा अलीमा खान। इसका सवाल का जवाब जनरल नॉलेज के 20 सवाल में दूंगा, मुझे आए ना आए जनरल नॉलेज पूछे। ठीक है जी, जनरल नॉलेज में चलेगा। हालात बड़े खराब हैं, आपको नहीं अंदाजा। बिल्कुल ठीक है सर। पाकिस्तान में यूरेनियम सबसे पहले दरियाफ्त कहाँ हुई? अच्छा, तेरा दिल कर रहा तुझे उसਨੂੰ टक्कर मार दे जाके। आगे चलो या दूसरा सवाल कर रहे हैं? दूसरा सवाल कर लेते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के पहले क्रिकेटर जिसने 1000 रन वनडे में मुकम्मल किए वो कौन है? जावेद मियांदाद। बिल्कुल सही जवाब, बचत हो गई आपकी। ठीक है, देख लें 5000 भी जीत गए बीच में। मैडम आपकी बारी है। रोशना जी बता दीजिए, फिर आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपकी जो जिंदगी में आपको जो रिप्रेजेंट करेंगी वो हीरोइन का कैरेक्टर कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है महविश हयात, सबा कमर और सज्जल अली। सबा कमर। बता दीजिए फिर आप भी एंटर हुई हैं। लिफ्ट के अंदर 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है, एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है जनाब बिलाल यासीन, जनाब मुश्तबा शुजा रहमान और ख्वाजा सलमान रफीक। तो किसके साथ है सेल्फी? मुश्तबा शुजा रहमान साहब के साथ सेल्फी ले लूंगी। ठीक है, स्माइल किनको दे रही है? और स्माइल मैं बिलाल भाई को दे दूंगी। और फ्लोर आ गया? और फ्लोर आ गया तो चूंकि सलमान भाई तो मेरे बहुत प्यारे भाई हैं और मेरे भी का फ्लोर आ गया। वो तो मेरे इमीडिएट मिनिस्टर भी हैं। ठीक है। और उनके साथ बहन भाइयों वाला रिश्ता है, वो समझते हैं मेरी मजबूरियों को, तो उनको मजबूरियों को समझे सलमान रफीक साहब, आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। मैडम ये बता दीजिए, चांद पे जा रही हैं, किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगे उनको चांद पे ही छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ रही हैं, किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसहाक डार और मियां हमजा शहबाज। देखें, इसहाक डार साहब ने तो इस वर्ल्ड में, इस पाकिस्तान में बहुत काम किया। मैं चाहती हूँ कि जितना अच्छा काम उन्होंने यहाँ किया है ना, वो चांद पर भी दुनिया बना दें। बड़ा अच्छा रहेगा। तो पूरे प्रोग्राम में पहली अच्छी बात की है इन्होंने, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को आपने चांद पे छोड़ दिया। वो चांद को भी बेहतर कर लेंगे ना, उनके अंदर ये क्वालिटीज हैं। ठीक है, बता दीजिए किसकी कॉल आएगी तो फौरन उठा लेंगी, किसकी कॉल आएगी तो आप मैसेज पे जवाब दे देंगी, और किसकी कॉल आएगी तो फिलहाल आप देखेंगी और अपना फोन रख के कमरे से बाहर चली जाएंगी। मजा आया ना सवाल का? बहुत मजे का सवाल है। देखिए ना, मजा आया है। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मैं आपके प्रोग्राम को ना रियली एंजॉय कर रही हूं। बस फिर ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा जकिया शाहनवाज, बेगम इशरत अशरफ और मोहतरमा मरियम औरंगजेब। तो किसकी कॉल आएगी तो फौरन उठा लेंगे? चूंकि इनमें से सीनियर मोस्ट और बहुत रिस्पेक्टेबल जकिया शाहनवाज साहिबा हैं, तो उनकी कॉल में फौरन उठा। ठीक है, अब ये बताइए किसको आप मैसेज पे जवाब दे देंगी? मरियम औरंगजेब साहिबा जो हैं वो तो सीनियर मिनिस्टर है, ज़ाहिर है उनको तो मुझे। इशरत अशरफ जो है वो सीनियर मेंबर है। नहीं, इशरत अशरफ साहिबा जो है ना, वो मेरे इतनी प्यारी आपा, उनके साथ मेरी इतना फ्रैंकनेस लेवल है कि मैं उनको बाद में भी समझा सकती हूँ। अच्छा, मैंने वैसे नोट किया जिस जिसका आपके साथ फ्रैंकनेस लेवल और भाई बहनों वाला रिश्ता है, उनके साथ आपने बहुत बुरी की है। पहले सलमान रफीक साहब के साथ ये हुआ, अब इशरत अशरफ साहिबा के साथ ये हो गया। ठीक है, आपका फैसला। ये हिसाब ना तो रिश्तेदार मिलते नहीं होंगे। ये बता दीजिए फिर टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब गंडापुर साहब, एक्स चीफ मिनिस्टर, और जनाब उस्मान बुज़दार, एक्स चीफ मिनिस्टर, 2 वजीर आला पुराने। बता दें कौन होगा वो? मैं तो गंडापुर को ले जाऊंगी ताकि टाइटैनिक डूब जाए। उसमें आप भी तो होंगी। तो कोई बात नहीं ना, इतनी कुर्बानी तो अपने मुल्क के लिए मैं दे सकती हूँ। आपके दोस्त को बचा लिया उन्होंने, देखे। हालांकि उनको चाहिए अपनी फेडरल और प्रोविंशियल कैबिनेट को ले जाए साथ ही, अगर कुर्बानी देनी है मुल्क के लिए तो। यार आप तो बहुत शरारती हैं, छोड़ें आप सब कुछ। आखिरी सवाल, डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास,
बता दें वो दूसरी लाइफ जैकेट किसको देनी, क्योंकि एक तो आपकी अपनी और वो तो आप नहीं उतार सकती। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मोहतरमा मरीम नवाज चीफ मिनिस्टर पंजाब और जनाब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मैं लाइफ जैकेट दूंगी मरीम नवाज शरीफ साहबा को, इसलिए क्योंकि वो अभी उम्र के जिस हिस्से में है वो मज़ीद ज़्यादा देर तक अपने वतन के लिए काम कर सकती हैं। मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि आपने पहले जो इनके करीब थे उनको इन्होंने साइड पे किया, और दूसरा कि आपने जो यंग है उनका फेवर किया है, जो एक्सपीरियंस और तजर्बा रखते हैं आपने उनको बेचारों को साइड पे रख दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर होता है ना, हाँ। कि जिस तरह का सवाल है उसके अकॉर्डिंग जो मेरा विजडम कहता है मैं उसके मुताबिक ही बात तो करूँ। बेसिकली शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे रह गए और इसाक डार साहब वहाँ पे रह गए। आपने हमारा प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दोनों को साइड पे को भी कर। तरक्की के मराहिल तय करा देंगे ना। ठीक है, बस ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बातें। ठीक है रुफ़ा जी, ठीक है सर, ये जो आपने रिस्क लिया था, 3-4 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 5000 आया थे सही। तनख्वाह आती है ये अपोजिशन की। जितों आ रहे हैं ना, ये बड़ा कीमती वैसे है। तनख्वाह कितनी होती है? यार ये जाती बातें नहीं पूछा करते, एज और तनख्वाह पूछने की चीज होती है। अरे सरकारी तनख्वाह है सर, इसलिए बीवी भी यही पूछती है, FBR भी यही पूछते हैं, आप भी यही पूछते हैं। अब तो कसम से वैसे भाई हल्के के लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है, बड़ी तनख्वाह कितनी। मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे आपके दर्द का एहसास नहीं था। मगर थैंक यू सो मच मैडम फॉर बीइंग ऑन द शो। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।